हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, जैसे कि मैं अभी बहुत दिनों से करा रहा था आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस बेसिक टू बेसिक। तो मुझे किसी एक लड़के ने मैसेज किया था कि सर प्लीज़ आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया करिए और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया करिए। तो हमने कहा भाई जैसा आप लोग कहोगे वैसा कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस वही चीज़ अब देखिए स्टार्ट किया हूँ। देखिए अब इसमें आपको क्या कराया जा रहा है, इसमें आपको पहले नाउन का एकदम जो जो चीज़ एग्जाम में पूछा है वही कराऊंगा। जैसे इसमें अब नाउन के क्वेश्चंस हैं, वही चीज़ है। देखिए इसमें पूरा बेसिक बताऊंगा कि हाँ नाउन क्या होता है, कितने भी प्रकार होते हैं नाउन के, अलग अलग चीज़ें हैं कैसे नहीं है, सब बताऊंगा। ठीक है, वही चीज़ आपको कराना स्टार्ट कर रहा हूँ और लेता हूँ सरस्वती माता का नाम और चलते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए जय सरस्वती माता। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पूरा बेसिक है, इसके नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे और व्हाट्सएप पे भी कर देंगे। चलिए ठीक है, और जो अभी तक बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं उनका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए देखिए नाउन क्या होता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु या थिंग हो, या स्थान या प्लेस, गुण या क्वालिटी या अवस्था, स्टेट या कार्य, एक्शन के होने का बोध कराता है, उन्हें हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखवा टाइपिंग करवा के मैंने रखा है, जो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा क्या है, रोहित। रोहित हमारा क्या है, रोहित एक नाम है, और एक ये है एक व्यक्ति है जिसे देखिए पर्सन है ना। पेंसिल, पेंसिल हमारा क्या है, पेंसिल एक हमारा थिंक है, थिंक है मतलब वस्तु है। देखिए वस्तु है तो यहाँ पे थिंक है। ठीक है, देखिए गोवा क्या है, एक प्लेस है, प्लेस है तो प्लेस को क्या है हम लोग क्या कहते हैं, जगह। जैसे आप लोग बोलते हो ना पंडुचेरी, कोलकाता, दिल्ली, ये सब क्या है हमारा एक प्लेस है। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, देखिए पन पन कल्चर, ये जो कल्चर है ये हमारा क्या है, क्वालिटी है। एनेक्जैक्टी, एनेक्जैक्टी क्या है, एक स्टेट है, अवस्था है। ठीक है, देखिए डिस्कशन, डिस्कशन क्या है, एक एक्शन है जिसमें हमारा कार्य करते हैं कि कोई चीज़ आप किसी से बात करते हो चार लोगों मिल के, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको यही चीज़ कहते हैं ना कि भाई हम डिस्कशन कर रहे हैं चार लोग मिल के कि हाँ इस मुद्दे पे हम लोग क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, ये सब आप लोग बातें करते हो। तो बस उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से आप भाषा में नाउन को समझिए कि किसी नाम। देखिए दुनिया में आप जो भी चीज़ देखते हो जिसका नाम है, जो चीज़ आपकी आंख के सामने या आपके रोशनी के सामने दिखती है कि ये चीज़ क्या है, पेन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, साइकिल है, घोड़ा है, घोड़ी है, ये सब क्या है, ये सब हमारे नाउन है। क्यों, क्योंकि नाउन इसलिए हैं क्योंकि हम उनके नाम हैं, नाम से जानते हैं, किसी की पहचान से जानते हैं, किसी की क्वालिटी से जानते हैं, किसी के हमारे कल्चर से जानते हैं, किसी की अवस्था से जानते हैं। तो सबके सब नाउन नाउन ही तो हुए हैं। दुनिया में कोई एक ऐसा चीज़ नहीं जो नाउन ना हो, सारे नाउन है। अब उसको फिर उसमें बांटा गया है नाउन को, कि फिर बोला गया कि भाई आप नाउन में, जैसे आप आदमियों में क्या देखते हो कि आदमी में सभी आदमी हैं, इक्वल सभी आदमी हैं कि नहीं है, हैं, लेकिन उसमें कैटेगरी क्यों बांटी गई है, कैटेगरी बांटी गई है कि उसके अनुसार उस व्यक्ति की पहचान की जा सके कि हाँ किसका ज़्यादा महत्व है, किसका कितना कम है। कैटेगरी इसलिए बांटी जाती है। तो बस उसी नाउन में भी बोला गया कि हाँ आप में भी जात बिरादर होने चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई आप देख लीजिए, तो इन्होंने बोला कि हाँ हमारे में कितने जात बिरादर हैं तो आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे जात बिरादर बांटा गया, तो यहाँ पे बताया गया है कि काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ठीक है, अब नाउन के प्रकार कितने हैं, नाउन के प्रकार आप देखोगे तो देखिए ये नाउन के प्रकार कितने, एक नाउन का प्रकार हमारा क्या है, एक हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर नाउन की अगर डिफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है, किसी विशेष पार्टिकुलर एंड व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हो, बस उसी को देखिए, पार्टिकुलर मतलब हम किसी को एकदम जैसे जो विशेष से मान के हम लोग उसको डिनोट करते हैं ना, उसी को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अमित। अमित, अमित क्या एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है तो ये क्या है कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। क्या है, ये हमारा एक प्रॉपर नाउन है। क्या है हमारा एक, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आप देखिए किसी ये जो मुंबई है, मुंबई क्या है, मुंबई के अंदर तो बहुत सारे स्टेट होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं कि नहीं है, बहुत सारी जगह हैं जिनके नाम हैं।
तो लेकिन हमारा स्पेसिफिक नाम से किसको जाना जाता है कि मुंबई। मुंबई फेमस है। मुंबई किस लिए फेमस है? क्योंकि वहाँ पे रोजगार ज़्यादा है। तो मुंबई जो है एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे जैसे अगर 10 जगह है उसके नाम एक अच्छा रख दिया जाए, जैसे लखनऊ। लखनऊ फेमस क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विकसित और एजुकेशनल एरिया है। तो वहाँ पे उसको हम लोग लखनऊ को क्यों क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो ये हमारा भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए पार्कर पेन। पार्कर पेन क्यों? देखिए पेन में तो बहुत सारी पेनें होती हैं, लेकिन उसमें जो एक ऐसी पेन होती है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल आती है, जो बहुत लोगों को यूज आती है। जैसे कि अगर आप बोलोगे मार्कर पेन है, या आप बोलोगे कि सर ये हमारा एल्कोस की पेन है, या एल्कोस 2.0 की पेन है, या एल्कोस 5.0 की पेन है। क्यों? क्योंकि आप उसका स्पेसिफिक नाम बता रहे हो ना कि सर ये इसी ब्रांड की, इसी कंपनी की हमें पेन चलानी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको उचित पेन है। क्यों? आप उसे विशेष मान रहे हो या विशेषज्ञ मान रहे हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी होती है उसको समझने में। आप किसी चीज़ को आप बोलोगे नाम से कि सर हमें ये, आप बस इतना सिंपल समझिए कि अगर आप सिंपल बोलते हो कि सर हमें ये पेन लेते आइए, तो वो सर क्या जानेंगे कि भाई कौन सा पेन बोला है? वो सिंपल जाएंगे, कोई भी पेन उठा लाएंगे। तो आप जब दूसरा बोलोगे कि नहीं सर हमें सिर्फ एल्कोस की पेन लेकर आएगा, तो वो सर जाके उस दुकान पे बोलेंगे सर हमें एल्कोस की पेन दे दीजिए। तो एल्कोस की पेन क्या हो गई? आप जब स्पेसिफिक एक नाम लेके किसी चीज को लेते हो तो वो हमारी प्रॉपर नाउन हो गई, ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन भी पूरा समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी आपको लिख के रखे थे, आपको सब समझ में आ रहा होगा। टाइम आपका पूरा बचा रहा हूँ और कम समय में ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन आप सिंपल समझिए कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष की पूरी जाति, कास्ट या पूरे वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग को देखिए जितने भी आदमी हैं, आदमी में कितने बिरादर हैं उससे डिफरेंट उस वह डिपेंड नहीं करता। वह चीज़ डिपेंड नहीं करती कि हाँ हमारे जात बिरादर कितने हैं, कितने लोग हैं, कितने क्या हैं, पर हम लोग को एक आदमी में जो गिना गया कि हम मैन है तो सारे मैन ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ओमैन है तो ओमैन में ये देखिए ओमैन यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है कि ओमैन, ओमैन में क्या है? ओमैन में सारी औरतें आ जाएंगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हैं, चाहे बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, सब के सब ओमैन में आ जा रही हैं। जैसे इसमें आप क्या आ जाएंगे? बूढ़ी लोग औरतें आ जाती हैं, सारी लड़कियां आ जाएंगी, सारी औरतें आ जाएंगी, सारी बुजुर्ग आ जाएंगी ना बुजुर्ग। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं? ये हमारे ओमैन में एक कॉमन है। आप कॉमन वर्ड से किसी को भी बोल सकते हैं कि देयर आर 3 ओमैन। तो आप वहां पे 3 ओमैन को बता रहे हो, 3 औरतें बता रहे हो, तो वो हमारा कॉमन है, उसी को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। देखिए काऊ, काऊ में बहुत सारी प्रजातियां की गायें होती हैं, बहुत सारी प्रजातियां की गायें होती है कि नहीं? बहुत सारी प्रजातियां की गायें होती हैं। ये जो बहुत सारी प्रजातियां की, ये प्रजातियां जो होती है, बहुत सारी प्रजातियां की गाय हैं। तो उन सभी प्रजातियों की गायों को एक वर्ड से डिनोट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? कि काऊ बोलते हैं ना, देयर आर मोर काउस बोलते हो ना, बस उसी चीज को देखिए आप सिंपल सा। अब देखिए विलेज, विलेज आप समझते हो, विलेज गांव, गांव में बहुत सारे गांव होते हैं, शहर में भी बहुत सारे गांव हैं। जैसे आप देखोगे तो विलेज में गायें कैसे हैं, देखिए बहुत सारी गायें कैसे हैं। जैसे कि गांव जो हैं, आप एक स्टेट में हो, जैसे आप सपोज मानिए कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांव होंगे। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव हैं। जैसे कि बहुत सारे गांवों से मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक हमारा राज्य बनता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो आप उस सभी गांवों को एक हमारा लैंग्वेज दिया गया है, जिससे हम कॉमन बोलते हैं कि कॉमन हम बोल सके, कोई उसको काट ना सके, उसी को हम लोग विलेज बोला गया। अब रोड्स है तो वही चीज़ है, रोड्स में बहुत सारे हाईवे आ गया, NH14 हो गया, या हाईवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये सब के सब अलग नेम है, अलग अलग नेम है ना सभी रास्तों के, सभी हाईवे के, लेकिन हम उनको एक वर्ड में क्या बोले कि रोड्स। अब रोड्स बोलूंगा तो कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये कॉमन है, हर एक चीज के लिए बोला जा सकता है, हर एक रोड के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। अब कंप्यूटर, अब देखिए कंप्यूटर में भी आप देखोगे कि सुपर कंप्यूटर होता है,
इसके बाद हमारा क्या बोलते हैं 3G कंप्यूटर होता है, फास्ट जनरेशन की कंप्यूटर होते हैं, और नॉर्मल कंप्यूटर घरों में यूज करने के लिए होते हैं, एक डॉक्टरी में यूज करने के लिए अलग से कंप्यूटर होते हैं। लेकिन सभी कंप्यूटर में भी कई प्रजातियां हैं ना, लेकिन हम स्पेसिफिक नाम लेकर नहीं किसी को बोल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ कॉमन की बात की जा रही है। तो कॉमन की बात की जा रही है तो कॉमन के लिए हम सिंपल सा नाम रख दिया गया कि कंप्यूटर। आप कंप्यूटर बोल सकते हो, यू कैन कॉल कंप्यूटर, ठीक है। तो उसके चीज के लिए जब भी स्पेसिफिक बात किया जाए तो वहां पे आप प्रॉपर नाउन का यूज करोगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखिए तीसरा है। देखिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? किसी समूह ग्रुप का बोध कराने वाले शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, ठीक है। ये सब जो चीजें क्या है, जैसे कलेक्टिव नाउन एक से अधिक लोगों को ही तो हम कलेक्टिव नाउन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा एक गोला है, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, पांच गोला, छह गोला, सात गोला, आठ गोला, नौ गोला, ये हो गया। ये एक चीज एक बैग में आपने अगर इसको कलेक्ट कर लिया तो इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना कि सर हमारे पास 7 गेंदे हैं, तो मैं बोलूंगा आप कितने कलेक्ट किए हो, तो आप बोलोगे 7 कलेक्ट किए, तो उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए क्लास में क्या एक ही लड़का रहता है? क्या एक लड़का रहता है? नहीं रहता है ना। तो क्लास में तो कम से कम बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे उसको एक वर्ड में बोला गया क्लास, ठीक है। अब देखिए क्राउड में क्या एक ही लोग कोई चीज रहते हैं, एक ही लोग रहते हैं, एक ही लोग की भीड़ या अगड़म बाइस रहती है, कुछ रहती है नहीं है, तो क्राउड में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। आर्मी में क्या एक ही सैनिक रहता है? एक ही सैनिक रहता है? नहीं रहता है ना। तो उसमें बहुत सारे सैनिक रहते हैं, इसके वजह से उसको हम आर्मी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कलेक्टिव है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको हम एक शब्द में आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए टीम में क्या 11 प्लेयर होते हैं ना, तो 11 प्लेयर में क्या एक ही प्लेयर थोड़ी रहता है? एक प्लेयर को आप टीम थोड़ी बोल सकते हो भाई, एक टीम को थोड़ी ना। जैसे हम यहाँ पे राहुल है, हमारा विराट है, यहाँ पे धोनी है, और यहाँ हमारा जडेजा है, ये पांड्या है, तो ये सब क्या है? ये या तो ये हमारा क्या है, एक यादव कोई करके आया, बहुत सारा रंग बना, तो ये टीम है, ये क्या है? हमारी टीम है। तो ये टीम हमारी क्या है? टीम हमारी एक से ज्यादा से बन के मिलती है ना, बन के मिलती है। जैसे देखिए फैमिली से एग्जांपल आपको लिखा गया है कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन लिविंग टुगेदर, मतलब कि एक ही घर में जो लोग रहते हैं, एक ग्रुप, एक समूह में, मतलब कि एक साथ जो लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन ही तो बोलते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की यहाँ तक दिक्कत? जस्ट रुकिएगा, थोड़ा सा लग रहा है कि चार्ज नहीं है, चार्ज करना पड़ेगा, सिस्टम चार्ज नहीं है, उसको चार्ज लगा लेता हूँ। नहीं चार्ज लगाऊंगा तो आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, चार्ज लगा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास ले सकता हूँ क्योंकि अब चार्ज मैंने लगा दिया है। चलिए देखिए, आप देखोगे आप नीचे तो मटेरियल नाउन आप लोग समझते हो, इसको तो आप बहुत इजी से याद कर सकते हो कि जिस शब्द से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तु बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंपल सा आपको एक चीज समझाता हूँ कि जो वस्तु आप छू सकते हो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए, जो वस्तु आप छू सकते हो और छू के आप दूसरा काम कर सकते हो उसको आप मटेरियल नाउन कहते हो, ठीक है। उसे आप क्या कहते हो? मटेरियल नाउन कहते हो। जैसे कि आप वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। देखिए, मैं इसका वुड का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर वुड में अगर यस जोड़ दोगे तो वो क्या आ जाएगा? वुड्स मतलब क्या आ जाएगा? जंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा माइंड में आ गया तो आपको बता दिया। वुड मतलब होता है लकड़ी। आप लकड़ी से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे फर्नीचर के सारे सामान बना सकते हो, चेयर्स बना सकते हो, कुर्सी बना सकते हो, बहुत प्रकार के आप चाहो तो डिजाइनदार अलमारी वो सब बनाते हो, तो वो सब क्या है? उससे हम लोग बनाया जा सकता है क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं। टच कर सकते हो ना, तो उसको उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। आप जैसे यहाँ लेदर है, लेदर से भी तो आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? आराम से बना सकते हो लेदर से भी। गोल्ड से भी आप बहुत सोना चांदी अगड़म बाईस से क्या आप बहुत प्रकार के डिजाइनदार सोना, मतलब आप हार बना सकते हो। सिल्वर है, सिल्वर से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो, प्लास्टिक से भी बना सकते हो। तो सिंपल भाषा में आप समझो ना, ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल कितना दूंगा आपको, कोई उसका अनंत है, इनफाइनाइट है, इसका कोई मैं जाए कहूँ कि नहीं आप बस इतना पढ़ लो उससे बाहर ही आएगा ही नहीं। तो आपको सिंपल सा समझना है कि अगर मटेरियल नाउन है
तो मटेरियल नाउन आप खुद पढ़िएगा कि सोचिएगा कि मैं इस चीज़ को छू सकता हूँ। आप अगर मैं आपको बोल दूँ कि लव, लव को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते, क्योंकि वो प्यार है, वो अंदर अंदर की चीज़ें हैं, उसको भावना है, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो आप वो चीज़ अलग चीज़ है। और जिस चीज़ को आप छू सकते हो, आप अपने अपने हाथों से प्रतीत कर सकते हो, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, आप समझ गए? बस इतना ही आपको बताना था। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 5वां नंबर की एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या कुछ भी नहीं है, बस इसी का उल्टा है। जिस शब्द से किसी गुण, अवस्था या कार्य के होने का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये पूरे डिफिनेशन में मत जाइए, ये डिफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, इतना मैं भी कहता हूँ। मैं बस आप सिंपल से बताता हूँ कि बस देखिए ये मटेरियल और ये एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों उल्टा होते हैं। बस देखिए जो मटेरियल उसे कहते हैं जिसे आप छू सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जिसे आप छू नहीं सकते हो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझना कि आ जाएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। मैं इसीलिए आपको ये पूरा बढ़िया से समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ इतना टाइम लेके? क्योंकि आपको ये अगर ये पूरा का पूरा अगर पढ़ते हो, ये जो लिखे हुए हैं, अगर ये डिफिनेशन पढ़ते हो, तो आपको इतना लिख के देता हूँ कि आपको ये याद नहीं होगा। और अगर मेरे बातों को सुनते हो और अच्छे ध्यान से उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो अपने माइंड को, तो आपको इतना जरूर बता रहा हूँ कि आपको कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद किया है और मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे ही कोई पढ़े और वो अपना दिमाग मेरे जैसा शार्प करे। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा अगर कोई पढ़ेगा तो वो भी, उसकी भी इच्छा होगी तो वो किसी और को बताएगा, 10 लोगों को बताएगा, 100 लोगों को बताएगा। जो उससे पढ़ेंगे तो वो भी तो 100 लोगों को बताएंगे। अगर मैं कभी ना रहूँ तो भी तो मुझे ये गर्व रहेगा ना, वो लड़का कभी तो मुझे याद करेगा ना कि हाँ सर मैं इस टीचर से पढ़ा हूँ जो मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। हर कोई देखिए, हर एक चीज़ें आपको किताबें में मिलेंगी, हर एक किताबों में अच्छे अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन जो एक सीखने का तरीका होता है वो टीचर ही बताता है। वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि मैं जब भी डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ता था तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कभी भी किसी टीचर के भरोसे नहीं रहता था। मैं अपने आप से पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट मिलता था कि हाँ, जब आप बेसिक्स और कॉन्सेप्ट अपने से खुद से पढ़ोगे ना, तो जो आप अपना मेथड और अपने थॉट्स अगर आप निकालते हो दिमाग से, तो वो थॉट आपको बहुत ही आगे ले जाते हैं। अगर आप किसी के थॉट को सुनते हो, अच्छे से करते हो या स्पीकिंग करते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज नहीं तो कल किसी का दिमाग लेके भूल जाओगे। पर जो आप अपने दिमाग से याद करते हो या कॉन्सेप्ट निकालते हो, तो उसको कभी आप जिंदगी में नहीं भूल सकते। ये मेरा मानना है। अब बाकी आप लोग जानो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बस इतना मैं आपको देखिए, इतना आपको कॉन्सेप्ट बताना कि अगर मटेरियल नाउन है, जैसे देखिए यहाँ जो ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक दोनों आपस में भाई बहन होते हैं। मटेरियल नाउन का अर्थ ये होता है कि जिस चीज़ को आप छू सकते हो वो मटेरियल नाउन। और या तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए कि जिस चीज़ से आप दूसरा चीज़ बना सकते हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहा जाता है जिसे हम छू नहीं सकते, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसे आप भाववाचक संज्ञा भी कहा जाता है हिंदी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। और लव, आप ऑलरेडी जानते हो कि लव हमारा क्या होता है। लव हमारा प्यार होता है। प्यार हमारा एक स्नेह होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। उसी को हम लोग लव कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग सिंपल भाषा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लव क्या है? लव है हार्टेड, लव हार्टेड, हार्टेड है, एक्सपेक्टेशन है, चाइल्डहुड। देखिए आप अपनी बचपना को, क्या आप अपने बचपना को वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। सिर्फ आप महसूस कर सकते हो ना कि हम छोटे थे तो हम ऐसे करते थे। बस उसी चीज़ को हम आपको सिंपल सी भाषा में समझाएं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा बता देना ही पूरा अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। नाउन को नंबर्स में भी बांटे गए हैं कि सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसे बांटा। जैसे देखिए नाउन तो हर चीज़ है दुनिया में। जैसे अब मैंने आपको क्या बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर इंसान है, इंसान में जात बिरादर बांटा क्यों गया? क्योंकि इंसान तो पूरे लोग हैं, लेकिन उसमें जात बिरादर इसलिए बांटा गया कि हाँ उस जात से उनकी उनकी पहचान हो, या उनके पद से उनकी पहचान हो, उनके कैटेगरी से उनकी पहचान की जाए। तो ये सब बांटा गया है, तो ये सब कुछ सोच के ही बांटा गया होगा। और वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी ये नाउन है, नंबर्स हैं, तो नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि ग्रामर में नाउन के 2 नंबर होते हैं। जैसे इसमें देखिए शुद्ध हिंदी लिखा गया है
कि ग्रामर में नाउन के 2 नंबर होते हैं। लेकिन अब मैं सिंपल से अपनी भाषा में आपको बताता हूँ कि नाउन को सिर्फ 2 चीज़ों में बांटा गया है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर उसे कहते हैं जो एक लोग की बात किए जाए, प्लूरल उसे कहते हैं जो एक से ज़्यादा की बात की जाए। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अगर इनके हम पढ़ा जाए इनके कॉन्सेप्ट को, तो इसमें लिखा गया है कि इनसे केवल एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध होता हो। जैसे कि अगर बॉय है तो बॉय एक ही लड़का है, गर्ल एक ही लड़की है, टेबल एक है, सिटी एक ही है। अगर आप इसी की जिस चीज को आप गिन सकते हो उसे सिंगुलर कहते हैं, जिस चीज को आप ज्यादातर गिन सकते हो, एक से ज्यादा गिन सकते हो, तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कमेंट करिए, रिप्लाई दीजिएगा, रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई समझ में आया तो रिप्लाई दीजिए, आगे बढ़े। देखिए अब इसमें भी देखिए क्या हुआ कि सिंगुलर और प्लूरल आप समझ गए, एक को सिंगुलर कहते हैं, एक से ज्यादा को प्लूरल कहते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि इनके अतिरिक्त प्रयोग के आधार पर नाउन को 2 अन्य भागों में भी बांटा जाता है। जैसे क्यों? क्योंकि अब इनके प्रयोग भी तो किए जाएंगे, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो दोनों को तो आप गिन ही रहे हो। अगर एक से ज्यादा लड़के होंगे तो आप नहीं गिन लोगे, एक से ज्यादा लड़के होंगे तो भी गिन लोगे, एक से ज्यादा टेबल्स होंगे तो भी गिन लोगे, एक से ज्यादा सिटीज होंगे तो भी गिन लोगे। लेकिन अब बात आई कि भाई 2 लोगों में तो बता दिए आपकी सिंगुलर और प्लूरल है, लेकिन आप बात ही बताओ कि आप उसमें पता कैसे करोगे कि कब किसका कब यूज करते हैं। तो हमने बोला कि सर हम कर लेंगे यूज, क्यों आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम पता ही कर लेंगे, आप चिंता क्यों में। तो हमने कहा पता करके बताओ, तो आपने बोला ठीक है भाई हम पता करते हैं। देखिए आप पता क्या करते हैं, काउंटेबल और नाउन को लाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को। फिर नाउन को फिर 2 भागों में बांटा गया, बोला गया कि भाई कब किसका यूज किया जाए बताना। तो वह बोला, काउंटेबल बाबा ने बोला कि वह संज्ञा शब्द जिनकी गिनती काउंटिंग की जा सकती है उन्हें काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो बात ये आ गई कि जिस चीज को आप गिन सकते हो उसको आप काउंटेबल नाउन में रखिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन में क्या आ जाएगा, काउंटेबल नाउन में ये सिंगुलर ये प्लूरल भी आ जाएगा और ये सिंगुलर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब भाई आप दोनों को गिन सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे आदमी है, आदमी को गिन सकते हो, गर्ल्स को लड़कियां को भी गिन सकते हो, टेबल को भी गिन सकते हो, सिटी को भी गिन सकते हो, एक हो चाहे एक से ज्यादा हो उन्हें आप गिन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बर्ड है, चेयर है, मैन है, बैग है, इन सबको को आप गिन सकते हो। तो आप दूसरे में आता है कि भाई अनकाउंटेबल नाउन को कब यूज किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि बाबा की सिस्टर जो थी वो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं आप तो गिन सकते हो, अब हमको नहीं गिन सकते हो। उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि बोला कि मैंने ग्रास हूँ, मैं घास हूँ, एयर हूँ, हवा हूँ, वाटर हूँ, पानी हूँ, हेल्थ है, आप इसको गिन सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं गिन सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आपको दिखने में लगेगा प्लूरल लेकिन आप उसको गिन नहीं सकते, क्योंकि भाई घास को कभी कोई गिन नहीं सकता, हवा को कोई गिन नहीं सकता, ना ही कोई नाप सकता है, ना ही तौल सकता है। वाटर को आप द्रव जो होते हैं आप उसको कभी गिन नहीं सकते। ठीक है, एक दूसरी भाषा में मैं जहां तक मैं ये बोलता हूँ, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते, उसको मैं सिंपल भाषा देता हूँ, एक नाम दिया हूँ मैं, जिससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और ये जो क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन हो गया, ये मटेरियल नाउन, ये सब के सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आगे बढ़ूं। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, कमेंट करिएगा, मैं तब आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है आगे बढ़ता हूं। देखिए अब नाउन के जेंडर्स भी होते हैं। अगर मैं आपको नाउन पढ़ाऊं ना तो मैं करीबन 1 महीने तक नाउन ही पढ़ाता रह जाऊं, क्योंकि नाउन में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस और सेट है ना कि मैं आपको बिलीव नहीं करा सकता कि मैं उसको पढ़ाने में आपको कितना 1 महीने क्या मुझे कम ही पड़ जाएंगे अगर मैं सिखाना चाहूँ तो। लेकिन आपको मास्टर बनाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे लाभ भी नहीं है मुझे जहाँ तक उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम में आता है अगर उतना ही लड़कों को दे दिया जाए तो लड़का पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या है यहाँ पे, देखिए जेंडर, जेंडर क्या होता है, जेंडर को भी बांटा गया है।
ठीक है। जैसे लिखिए, देखिए ग्रामर में नाउन के 4 जेंडर होते हैं, ठीक है। जैसे लिखिए, लिखा हुआ है मैस्कुलिन जेंडर, ये नाउन मेल सेक्स को व्यक्त करता है। जैसे मेल मेल कौन कौन से आते हैं, लायन है, बॉय है, मैन है, हीरो, ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे मेल है। तो मेल को ये मेल सेक्स दिखाता है कि नहीं, मेल दिखाता है। अब देखिए दूसरा क्या, फीमेल, जिसमें औरतें और हमारी जितनी भी औरतें प्रजातियां होती हैं सब के सब इसमें आती है। जैसे ओमैन है, गर्ल है, लाइननेस है, हीरोइन, ये सब के सब क्या आती हैं, ये सब हमारे फीमेल में आती हैं। किस में आती हैं, फीमेल, किस में आती हैं, फीमेल में आती हैं, ठीक है। बस वही चीज़, इसमें कुछ और नया नहीं है, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब देखिए कॉमन जेंडर भी आता है, कॉमन जेंडर जिसमें आप दोनों को बोल सकते हो। कॉमन जेंडर क्या है, देखिए कॉमन जेंडर में आता है नाउन मेल एंड तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाइल्ड जो होता है आप बच्चे के लिए यूज करते हो, क्यों, क्योंकि उसमें जब आप बच्चे के लिए यूज करते हो तो बच्चे के लिए यूज करते हो तो उसमें क्या आपको पता थोड़ी नहीं रहता है कि कोई बच्चा है या वो लड़का है या लड़की है, आपको पता नहीं रहता, लेकिन आप चाइल्ड यूज करते हो ना। सर्वेंट क्या होता है, सर्वेंट में आप क्या है, नौकर कौन होता है, आपको कुछ भी पता चलता है, नहीं पता चलता है ना। उसमें नौकर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। टीचर में क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों हो सकती है, बॉय या फीमेल दोनों हो सकती है। डॉक्टर में भी तो बॉय और या फीमेल हो सकती है। तो हम इसके लिए कॉमन जेंडर यूज करते हैं। आप कभी भी यूज करते हो कि टीचर, तो टीचर का नाम लेते हो तो सामने वाला आपसे पूछता है ना कि विच टीचर, तो आप बोलोगे कि सर मेरी मैम है। विच टीचर तो बोलोगे ना कि सर कौन सी टीचर, तो बोलोगे ना आप कि हाँ सर मेरी मैम पढ़ाई है या मुझे सर पढ़ाए हैं, तो उसके लिए आप टीचर यूज करते हैं। डॉक्टर के लिए बोला जाता है इन विच डॉक्टर, किस में, इनमें से कौन सा डॉक्टर, तो इनमें से कौन सा डॉक्टर, तो आप बोलते हैं ना कि सर हमें ये सर पढ़ाए हैं या सर हमें इलाज किए हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे चौथा क्या है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में ये नाउन जो होता है निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ऑफिस, बुक, टेबल, पेपर, बॉक्स, ये सब ये जो है हमारे क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसमें आप कुछ भी डाउट, इन चार चीजें बताया हूँ इसमें से कोई डाउट, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप रूल स्टार्ट करूंगा तो थोड़े सा प्लीज आप यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिए कि यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत, अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट कराया हूँ या कितने भी कॉन्सेप्ट बता दिया, इसमें से अभी तक किसी को डाउट है डाउट तो पूछ सकते हो आप। आपको ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा कि कोई टीचर आपको करा के आपसे डाउट पूछ रहा हो। बताइए। मेरी इच्छा यही है कि आपसे सोचता हूँ कि आपको एक भी प्रकार की दिक्कत ना हो या ना ही तकलीफ हो, बस यही मेरी इच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस उम्मीद पे खड़े उतरोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ अब। देखिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रूल स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे लिखा है सम इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नाउन। देखिए लिखा है रूल नंबर फर्स्ट, कुछ नाउन को प्रयोग सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। इन नाउन के अंत में यस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होती है। ऐसे नाउन निम्न है, जैसे देखिए अमेंड्स, एसेस, एथलीट्स, स्पेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स एंड आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिस, ब्रीच, ब्रेक्स, बाइनोकुलर्स एंड कस्टम्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अर्निंग, फायरवॉक्स, लोडिंगिंग, ऑड्स, ईटीसी। ये सब क्या है, ये सब हमारे प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। और इन नाउन के अंत में कभी भी यस या ईएस नहीं लगते हैं, ना ही इनके साथ कभी आर्टिकल ए और एन यूज होता है। देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। देखिए आर्टिकल द ऑलरेडी यूज किया गया है। देखिए लिखा है ना द प्रोसीड्स, लिखा गया है कि नहीं, देखिए यहाँ पे द प्रोसीड लिखा हुआ है, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक। देखिए आर्म्स क्या होता है, आर्म्स के साथ देखिए प्लूरल वर्ब यूज की गई है। आपको यही गलती करके आपको एग्जामिनर क्या करता है कि आर्म्स के साथ ईच करके बोल देगा, आप बोलेगा कि इसमें से एरर बताइए,
ठीक है, दिक्कत यहाँ तक? देखिए पहला रूल हमने बताया, आपको पूरा लिख लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा लिखा हुआ है, आपको टाइम बचे, मैं इसके चक्कर में आपको ये सब लिख के टाइप करके बता रहा हूँ। नहीं तो चाहता तो मैं लिख के बताऊंगा तो एक रूल एक दिन में खत्म होगा। कम समय है अपने पास, अपने को सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको एकदम टाइम पे दे रहा हूँ। ये क्लासेस अब लगातार चलेगी जब तक पूरे ना मैं इंग्लिश के कॉन्सेप्ट खत्म नहीं कर देता, पूरे चैप्टर्स के। दिक्कत? चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट पहले रूल में? रूल नंबर 2 में चलें? चलिए देखिए रूल नंबर 2 में क्या है। जब कल क्वेश्चंस कराऊंगा तो मत कोई चिल्लाना कि हाँ सर आपने कॉन्सेप्ट नहीं बताया। सारे क्वेश्चंस इसी के कॉन्सेप्ट से होंगे जितना इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में लिखा है, कुछ रोल नंबर 2 है कि कुछ नाउन्स जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मशीन्स एंड मैथमेटिक्स, पम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डॉटर्स, ईटीसी देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है। देखिए अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूज होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, देखिए ये जिसमें भी आईसीएस वर्ड वाले, जो आईसीएस वर्ड वाले, सिंपल सा मैं आपको इनका एक ट्रिक बताता हूँ कि जो भी आपको अगर आपको सब्जेक्ट वाले दिखें जिसमें आईसीएस लास्ट में हो, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे कभी भी, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए ये समन्स हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। समन्स हो गया, न्यूज हो गया, आप मशीन्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गए। बिलियर्ड्स हमारा एक खेल का नेम है, तो आप इसके साथ हमेशा आप क्या यूज करोगे? ये सब के सब आपको अगर ना एक भी अगर ये जो करा रहा हूँ इसमें से एक भी अगर आपको क्वेश्चंस में नहीं मिले ना तो मुझसे आप सीना ठोक के बोलिएगा सर आपने हमें बेवकूफ़ बनाया। मैं आपको इतना लिख के देता हूं कि अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको आ गया एग्जाम में तो हमसे बताइएगा सर आपने एग्जाम में आया लेकिन ये आपने नहीं कराया। सारे इंपॉर्टेंट्स करा रहा हूँ जो कोई टीचर्स नहीं जल्दी कराता है, पर मैं आपको करा रहा हूँ कि पहले आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, उसी से रिलेटेड आपको कल क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। देखिए इन सभी के साथ आपको ये ऑलरेडी ये कई बार पूछा गया है, इनमें क्या ट्रिक लगाऊं, ये सब के सब पूछे गए हैं एग्जाम में, वही चीज आपको करा रहा हूँ। देखिए जैसे लिखा है कि ये ईडीएम होता है नो न्यूज इज करेक्ट। जब कोई घटना नहीं है, जब कोई सूचना नहीं है तो वो क्या है? सच है। देखिए पॉलिटिक्स ये हमारा सब्जेक्ट नाम है, उसके साथ ही देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की गई है? हैज। क्या है? सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, ठीक है। देखिए आप बताइए रूल नंबर 2 में किसी प्रकार की दिक्कत या डाउट कमेंट करिए। डाउट है किसी प्रकार का यहां तक? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 3 में क्या है, ये थोड़ा सा मैं इधर स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं, पूरा दिख नहीं रहा, ठीक है। अब दिख रहा होगा। चलिए देखिए क्या लिखा है रूल नंबर 3 में, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। इनके साथ यस नहीं लगता। क्या नहीं लगता? यस नहीं लगता, नहीं लगाया जाता क्योंकि ये नाउन स्वयं में ही प्लूरल होते हैं और ऐसे नाउन निम्न हैं। जैसे देखिए आपने एक बार और पढ़ लीजिए, आपको देखिए क्या लिखा है, हम ध्यान से आपको बता रहे हैं, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं। क्या है? दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। और उनके साथ क्या नहीं लगता? यस नहीं लगता क्योंकि वह स्वयं में ही प्लूरल होते हैं। अब देखिए ऐसे नाउन कितने हैं? पब्लिक आपको बताए कि देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन पब्लिक में क्या कोई एक लोग होता है? नहीं होता है ना, तो उसमें ज्यादा लोग होते हैं, मतलब वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। पुलिस में क्या कोई एक व्यक्ति होता है? नहीं होता है ना, वो ज्यादातर होते हैं लोग, ज्यादा पुलिस होते हैं। देखिए
पब्लिक, पब्लिक में क्या कोई एक पुलिस होता है, कोई एक सॉरी एक कोई एक आदमी होता है, नहीं होता है ना। पीपल में क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे। जेंट्री, जेंट्री में भी तो बहुत सारे लोग होंगे। जेंट्री को भी आपको स्पेसिफिक चीज से बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे फल्क है, पॉलिटी है, पिजेंट्री है, कैटल। ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कैटल, और ये जेंट्री भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा। और ये यहाँ पे कहीं एक और मैंने देखा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे मैंने कहीं देखा, ये डाटा। देखिए ये डाटा भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एंड क्राइटेरिया भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, और कुछ। ठीक है, देखिए अब इसका यूज कैसे किया जाता है। अवर इन्फेंट्री हैव मर्चेंट फॉरवर्ड, कैटल आर फास्टेंडेड विथ अ रोप। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत। आपको पूरा लिख लिख के इसका नोट प्लीज बना लीजिएगा। नोट आप बना लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, एग्जाम के पहले। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत किसी को कमेंट कीजिए रूल नंबर 3 में कि क्या नहीं समझ में आया। इसके साथ आप वही सेम है, बता देता हूँ कि इन सभी वर्डों के साथ रूल नंबर 3 में इन सभी वर्ड्स के साथ आप कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ना ही इनके साथ कभी आप इनको यस या ईएस जोड़ के प्लूरल बना सकते हो, और ना ही हाँ इनके साथ आप चाहो तो इनके साथ आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे बढ़े हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सॉरी रूल नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, देख लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, जैसे देखिए क्या बोला है कि अगर कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे नाउन निम्न हैं। जैसे मैंने जस्ट अभी ऊपर आपको क्या बताया था, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। देखिए क्या है, देखिए होमेज, लगेज, बैगेज, लाइनेज, परसेंटेज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, बेकरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, एंगर, मनी, ऑनेस्टी, मैजिक, फ्यूल, ग्रेट्यूट, म्यूजिक, ट्रैवल, हेयर, वर्क, इटीसी। अच्छा एक चीज़ बताइए आप हमको, एक चीज़ मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आपको ऊपर बताया कि नहीं बताया? जो वो समझ गया होगा ये यहाँ कॉन्सेप्ट पकड़ लेगा। आप बताओ कि इंफॉर्मेशन को कहीं गिन सकते हो या आप उसको महसूस कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, तो आप उसको प्लूरल में ही तो करोगे ना। देखिए ऑलरेडी इसके साथ वो इंफॉर्मेशन गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, तो अनकाउंटेबल हो गया। सॉरी, ठीक है। और उनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। क्या है इंफॉर्मेशन, क्या है हमारा एक, हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम टच नहीं कर सकते, महसूस सिर्फ कर सकते। एंगर क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो उसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। हेयर क्या है हमारा, हेयर क्या है हमारा बाल, बाल हमको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमारा क्या है मटेरियल नाउन है। वर्क क्या है, काम है, काम को क्या हम गिन सकते हैं, दिन भर में आप कितना काम करते हो, आप गिनते हो नहीं ना, क्या है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें से ये फ्यूल है, ये मटेरियल नाउन है। मैजिक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मनी क्या है, मटेरियल नाउन है। ये सब चीज़ें जो दी गई हैं, लगेज, बैगेज, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब आपको याद करना, अगर आपने नहीं याद किया तो समझना कि आपको मैं मतलब खजाना दे के भी आप लूट नहीं पाए, बस वही चीज़ होगा। क्योंकि मैं अपने तरफ से मतलब दिलो जान से आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। प्लीज़ और इसके नोट्स आपको पक्का प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब देखिए इसके यहाँ एग्जाम्पल भी ऑलरेडी लिख के आपको समझा देता हूँ कि योर लगेज इज टू हैवी टू लिफ्ट अप।
ठीक है। देखिए लिखा इज, इज क्या है, किसके लिए यूज किया गया है, लगेज के लिए। आप ऑलरेडी जानते हो कि लगेज में एक ही चीज़ तो होती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप एक बैग में सिर्फ आप पैंट तो ही नहीं धरते हो, उसमें क्या क्या धरते हो, इतना चीज़ें धरते हो, मतलब इतना चीज़ें उसमें रखते हो कि उसमें हाँ आपको खुद नहीं पता रहता है कितनी वस्तुएं रखे, तो आप उसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो इसलिए उसको अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग गिनते हैं। तो उसी को चीज आप कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, आप लॉजिक समझो कि लॉजिक क्या चीज़ है। लॉजिक आप सोचना स्टार्ट कर दोगे ना जिस दिन, उस दिन आपको समझना कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, और आपके जो समझने के थॉट्स होते हैं आप बहुत ही तगड़े पहुंचोगे। जरूरी नहीं होता कि आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए। आप जब लॉजिक समझोगे कि भाई लगेज की बात कर रहा है, लगेज में क्या होता है, लगेज में तो बहुत कुछ होता है, तो लगेज में जब बहुत कुछ होता है तो उसको आप गिन नहीं सकते, आपको पता भी नहीं रहता कितनी वस्तुएं रखे, तो आप उसको गिन नहीं सकते। सिंपल सा वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा तो सिंपल सा वो सिंगुलर में यूज होगा, सिंगुलर उसके साथ वो अब यूज होगी, क्योंकि वो प्लूरल में यूज नहीं होगी, यूज होगी नहीं होगी। मटेरियल नाउन है, जैसे आटा चावल है, ये सब क्या है हमारे मटेरियल नाउन, उसको आप नाप तोल सकते हो लेकिन उसको गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। वो सिंपल सा है, उसके साथ आप सिंगुलर वो भी यूज करोगे। आप ऐसे लॉजिक से आप सोचा करो। ये लॉजिक जब आप पकड़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप समझो कि बहुत तगड़े स्टूडेंट बन रहे हो, ठीक है। वही चीज़ अब यहाँ पे देखो, दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, दूसरा एग्जाम्पल दिया कि ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसे ग्रामर का नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये जो नॉलेज है, नॉलेज को क्या आप, ये नॉलेज क्या है, ये आप नॉलेज क्या है, आप इसको क्या नाप सकते हो, तौल सकते हो, गिन सकते हो, या सोच सकते हो, उसको टच कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जिससे हम टच नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि हमारे उसके पास नॉलेज नहीं है। तो सिंपल सा है, जब आप अपने माइंड से जब सोचना स्टार्ट करोगे कि हाँ सर कोई चीज़ को हम लोग नॉलेज नहीं है मेरे पास, तो क्या है, मैं उसको सोच रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर क्या कहता है, ग्रामर कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को शुद्ध लिखना, पढ़ना, सिखाना, ये सब तो कहता है। ग्रामर क्या कहता है कि किसी चीज़ को आप शुद्ध पढ़िए, लिखिए, शुद्ध बोलिए, शुद्ध सुनिए, शुद्ध करिए, तो ये सब हमारा ग्रामर बोलता है। पर ग्रामर का कोई सुनता है, ग्रामर का कोई नहीं सुनता है। बस पढ़ लिया, लॉजिक नहीं पता है, बस मैंने सुन लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद नकल मारा, पास हो गया, 12 पास हो गया, हाँ लाइफ सेट हो गई। पर ये तो नहीं जानते हो कि ना 12 के बाद ही तो आपकी लाइफ शुरू होती है, 12 के बाद है तो आपकी लाइफ शुरू होती है, असली वाली लाइफ शुरू होती है, उसी चीज़ को कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा चलिए बताइए कि यहाँ से रूल नंबर 4 तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, अब तक जितने भी पढ़े हो कॉन्सेप्ट, कहीं एक भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बताइए, कमेंट सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं, बताइए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए, कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में एक समान किया जाता है, ऐसे नाउन निम्न है। जैसे देखिए, इनिंग्स, जरी, क्रॉप, डियर, सीप, स्विम, इशूस ऑफ स्प्रिंग, क्रॉप्स, मीन्स, सीरीज, टीम, काउंसिल, स्पेसिफिक, क्रॉप्स, इट्सी। ठीक है, जैसे देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल, आवर टीम इज द बेस्ट, जो हमारी टीम है क्या है, बहुत अच्छी है। तो जो ये चीज़ें होती हैं, हम लोग इसको सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो, इसे प्लूरल में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको कोई काट नहीं सकता। जैसे सीप क्या आती है, सीप मतलब क्या आती है, देखिए ये जो सीप है, ये सीप क्या है, एक सीप हमारी एक भेड़ होती है, भेड़ में सिंगुलर भी बोल सकते हो, आप प्लूरल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ईजी हो जाए, इसको आप लोग रट के रखेगा। ये जरी, जरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनडीए में होता है, वहाँ पे आपको बोल देगा अगर माइंड डिवाइडेड होती हैं तो वहाँ पे प्लूरल यूज होता है, अगर सिंपल में बोल देगा कि अगर माइंड डिवाइडेड नहीं है तो वहाँ पे प्लूरल का वर्ब यूज किया जाता है। क्या है, प्लूरल का सिंगुलर का वर्ब यूज किया जाता है। बस वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, देखिए सिंगुलर और प्लूरल में दोनों यूज किया गया। देखिए सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज किया गया। जैसे मैं आप देखिए, देयर आर 4 इनिंग्स इन द मैच, मैच में 4 मैचेस हुए, या द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच हैज बीन फिनिश्ड। देखिए इस मैच का इनिंग्स पहला बहुत ही अच्छा फिनिश हुआ, जैसा आप चाहो वैसा बोल सकते हो। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत किसी को?
आज इसको ख़त्म करना है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां, मतलब सॉरी रूल नंबर छठवां क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं यदि इनके पहले किसी डिफाइंड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। ऐसे नाउन निम्न है, जैसे स्कोर है, ग्रॉस है, पेयर है, 100 है, 1000 है, डजन है, मिलियन है, बिलियन है, etc। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। कितने हो? 10 लाख। ठीक है, बिलियन आपके लिए होमवर्क है, आप बताना हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। लिखा हुआ आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज। शूज क्या होते हैं? शूज में क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं। तो आप उनके लिए क्या यूज करोगे बताओ, प्लूरल या सिंगुलर? ठीक है, पेयर तो 2 लोगों का ही होता है ना, बस वही चीज है। देखिए 4 पेयर ऑफ शूज। दे बॉट 5 डजन बनानास। डजन को कभी भी आप डजन्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक डजन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। एक डजन में कितने होते हैं? एक डजन में 12 केले। डजन एक डजन में 12 केले। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत? 1000 को भी कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। चलिए अभी बताइए रूल 6 तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत या किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है, किसी वाक्य में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ या अ क्वार्टर आता है तब नाउन को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है, उसके बाद अ हाफ या अ क्वार्टर लिखा जाता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है ही गिव मी 1 रुपी एंड हाफ, मतलब कि 1 रुपया एंड हाफ, आधा। तो आ हाफ का क्या मतलब होता है? आधा। ठीक है, अब देखिए जैसे लिखा है सी गिव मी 2 रुपीज, 2 रुपये एंड अ क्वार्टर, उसका आधा। तो एक चीज आप ये क्वार्टर जानते हो, ये क्वार्टर वाला क्वार्टर में समझ लेना, एक ठो क्वार्टर सब पीने वाला बनाते हैं जो दारू पीते हैं लोग, ठीक है, वो क्वार्टर मत समझ जाइएगा। मैं सिंपल आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता ही रहता है। देखिए जैसे लिखा है, सारे इंपॉर्टेंट है नाउन के, मैंने छाट के लिखे हुए हैं। किसी वाक्य में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद, देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अ हाफ या अ क्वार्टर आता है, उनके बाद देखिए अ हाफ या अ क्वार्टर आता है। किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए बताइए किसी प्रकार की दिक्कत? देखिए नीचे भी लिखा है कि तब नाउन का न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है, उसके बाद अ हाफ या अ क्वार्टर लिखा जाता है। दोनों में से आप जो चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ तो किसी प्रकार की दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की दिक्कत हो या आपको डाउट हो कि हाँ सर मैंने पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। बताइए आगे बढ़ूँ? चलिए लास्ट है, 2 ये रूल और देखिए यहाँ लिखा है रूल नंबर 8 कि प्रश्न फील्ड थिंग्स अर्थात जब वस्तु का मानवीकरण किया गया हो या पोजीशन को दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी यस का यूज किया जाता है, जैसे फॉर्चून्स स्माइल, नेचर्स लव, नेचर्स ब्यूटी, मोहन्स का। तो हम लोग क्या करते हैं बताओ तो? द मून्स प्रेसेंस कैन बी फेल्ट एट नाइट। अपोस्ट्रोफिस का रूल, एक चीज आप लोग समझिएगा कि अपोस्ट्रोफिस वहाँ लगता है जहाँ पे हम लोग एक ही चीज को डिनोट करते हुए कि उसका, देखिए अपोस्ट्रोफिस का जब यहाँ यस लगता है तो उसका अर्थ वहाँ ये हो जाता है का, की, के।
का की के। जैसे कि आप यहाँ आओ है, यहाँ बोलते हो ना कि मैन ऑप्शन, लड़के का पिता, बोलते हो ना लड़के का पिता, ऐसे बोलते हो ना लड़के का पिता, या सन ऑफ मैन, आदमी का लड़का। आदमी का लड़का बोलते हो ना, हमेशा उल्टे में चलते हो इंग्लिश में, बस वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ की दिक्कत हो आपको तो बताओ। जैसे मोहन्स कार लिखा है, मोहन की कार, नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता, नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार, फॉर्चून्स स्माइल, ठीक है, फॉर्चून्स की हंसी। ये सब जो चीज़ें होती है सब आप लोग समझ रहे हो, बहुत ही इजी चीज़ें होती हैं। जैसे अब ये कांट है, ये कांट में अपोस्ट्रोफिस लगा है, यहाँ देखिए अर्थ में यस लगा है, तो ये सब क्या है, रोटेशन बिकॉज वी आर ऑल मूविंग विथ इट। ये जो एक चीज़ को डिनोट करके अर्थ को क्यों लगाया गया कि अर्थ को पूरे को घुमा रही है, तभी तो हम लोग मूव कर रहे हैं, बस वही चीज़ें हैं आपको यहाँ समझाई गई है। कोई दिक्कत? अब देखिए यस या ई एस में आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आपको आपके डाउट लेता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद डाउट लेता हूँ। देखिए लिखा हुआ, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में यस या ई एस का यूज किया गया हो तब अपोस्ट्रोफिस यस न लगाकर केवल अपोस्ट्रोफिस का कामा लगाया जाता है, क्या यूज किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कामा है, देखिए ऊपर देखिए ध्यान से देखिए, ये कामा लगा है। स्ट्राइक्स टीचर्स, देखिए स्ट्राइक्स टीचर्स डे, तो ये टीचर्स डे ऑलरेडी अगर किसी चीज़ में अगर प्लूरल ऑलरेडी प्लूरल हो, आपको लगे कि वो प्लूरल ऑलरेडी है, प्लूरल अगर पहले से अगर प्लूरल हो तो हम सिर्फ कामा लगाते हैं, कामा लगाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए ऑलरेडी इसमें यस लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, बॉयज आर नॉट अलाउड इन गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, मिस्टर स्मिथ इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉयज कॉलेज। डाउट, किसी प्रकार का डाउट बताइए, 8 और 9 में किसी प्रकार का डाउट बताइए। मैंने सिंपल भाषा में एक शब्द में आपको लिखा है नीचे कि पहले से अगर जो भी वर्ड प्लूरल हो या आपको प्लूरल लगे तो उसमें यस ना लगा के आप उसमें अपोस्ट्रोफिस यस का यूज, कामा का यूज करोगे। क्यों कामा का यूज करोगे? क्योंकि इसलिए यूज करोगे कि आप एक समूह को डिनोट कर रहे हो। जैसे अब बोलोगे कि गर्ल्स की, लड़कियों के कॉलेज में जाना मना है, तो लड़कियों का कॉलेज, किसका कॉलेज? लड़कियों का। देखिए लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, तो ये जो लड़कियों का ये संबंध किससे बता रहे? कॉलेज का, कॉलेज से लड़कियों का संबंध बता रहे हो ना कि उसमें मना है। क्या है? मना है। लड़कियों का कॉलेज मना है, मतलब कि जाना मना है, लड़कियों के कॉलेज में जाना मना है। तो ये जो लड़कियों का संबंध कॉलेज से आप बता रहे हो, तो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफिस कामा का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? इस कामे का यूज किया गया। दिक्कत? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछिए। देखिए अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
ठीक है, ऑल द बेस्ट।